का 25 साल का होकर चला गया, किसी का 10 साल का होकर चला गया, ये समझ लो कि तुम्हारे किस्मत में पुत्र था ही नहीं, वो तो तुम्हारी भक्ति के बल पर इतने वर्ष के लिए तुम्हारे को ईश्वर ने प्रसाद स्वरूप दिया है। और ये जीवन जितने दिनों का है जिसका, वो उतने दिन ही रहेगा। ये सब कुछ पहले से फिक्स होता है, सब कुछ पहले से तय होता है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहूं मुनिनाथ। इसलिए जो नहीं है उसका शोक नहीं, जो है उसका केवल धन्यवाद कीजिए, उसका केवल क्या कीजिए, केवल धन्यवाद कीजिए। एक दूसरी बहन के 5 बेटे मर गए। दूसरी बहन मीन्स माता द्रौपदी। द्रौपदी के कितने बेटे मर गए? अश्वत्थामा ने 5 बेटों को मारा था। क्या भगवान उन्हें जीवित नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। क्यों नहीं किया? इनकी आयु इतनी ही थी बहन, इनकी उम्र इतनी ही थी। मौत जब आती है ना मेरी माँ, किसी ना किसी बहाने से आती है। इसलिए जो हो रहा है उसे ईश्वर की मर्जी समझकर हर स्थिति में भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान को गाली देने से, भगवान को भूल जाने से भी तो कोई लाभ नहीं है। है तो मुझे एक लाभ बताओ। आप कहते हैं जी भगवान ने मेरी बात नहीं मानी, भगवान मेरी सुनते नहीं है, मैं नहीं मानता भगवान को। कोई कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। आपके भगवान को ना मानने से लाभ क्या है ये बताओ। आप भगवान को नहीं मानते, क्या लाभ है इसके? और मानते हो तो नुकसान क्या है? इसलिए परमात्मा विशेष तत्व है, उसी को पाने के लिए हमें ईश्वर ने मनुष्य बनाया है। जाओ भगवान से, भगवान को प्राप्त करने ही ये मानव का चूल्हा मिला है। 84 लाख योनियां हैं। कुत्ता है, बिल्ली है, मक्खी है, चींटी है, हाथी है, कॉकरोच है, क्या नहीं है। चमगादड़ है, मछली है, जलचर थलचर नभचर, नाना नाना प्रकार के जीव जंतु हैं। पर इन सब में श्रेष्ठ कौन है? आप मीन्स मनुष्य। बुद्धिमान हैं आप, समझदार हैं आप। अच्छा बताओ, आप समझदार हैं तो भगवान ने आपको समझदार बनाया है तो किस लिए बनाया है? आपकी बुद्धि कुत्ते जैसी होती, बिल्ली जैसी होती, पक्षियों जैसी होती, कम बुद्धि, तो आप शिकायत किससे करते? पर आप में से कितने लोग ये बात मानते हैं 84 लाख योनियां जितनी भी हैं उन सबसे ज्यादा बुद्धिमान भगवान ने मनुष्य को बनाया है? ये बात सही है या गलत है? 84 लाख योनि में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कोई है तो बोलो हाँ, मनुष्य है। बोलो हाँ या ना। तो मुझे ये उत्तर दो आप कि क्यों भगवान ने आप लोगों को इतना बुद्धिमान क्यों बनाया है? कुत्ते को इतना बुद्धिमान क्यों नहीं बनाया? बिल्ली को इतना बुद्धिमान क्यों नहीं बनाया जितना आपको बना? आखिर आपको बुद्धिमान बनाकर ईश्वर कहना क्या चाहते हैं आपसे? उद्देश्य क्या है आपको बुद्धिमान बनाने के पीछे? क्या? देखो, कुत्ता बुद्धिमान नहीं है पर कुत्ता 3 काम करता है। बिल्ली बुद्धिमान नहीं है पर बिल्ली 3 काम करती है। मछली बुद्धिमान नहीं है पर मछली 3 काम करती है। उड़ने वाला पक्षी कोई भी हो बुद्धिमान नहीं है पर 3 काम करता है, और वो तीनों काम आप लोग भी करते हैं। चौथा काम हो तो मुझे अभी बताना। 3 काम सब करते हैं। पहला, खाना, सब खाते हैं, हाँ या ना? कुत्ता भी खाता है, बिल्ली भी खाती है, पक्षी भी, आप भी खाते हो। दूसरा, सोना, सो गए, सोना। कुत्ता भी सोता है, बिल्ली भी सोती है, चिड़िया भी सोती है, मछली भी सोती है। खाना,
सोना। तीसरा काम बच्चे पैदा करना। ये तीसरा काम सब करते हैं। बच्चे पैदा कुत्ते भी करते, बिल्ली भी करती, पक्षी भी करते, मछली भी करती। हाँ या ना? बताओ, जो आप लोग करते हैं वही पक्षी भी करते हैं, पशु भी करते हैं। तो फिर आपकी बुद्धिमत्ता का क्या? आप किस लिए बुद्धिमान हैं? बच्चा पैदा करने के लिए? बच्चा तो तुमसे ज्यादा सुअर पैदा करता है। आप किस लिए बुद्धिमान हैं? खाने के लिए। खाना तो कुत्ता भी जानता है, पेट तो भरना है, कुत्ता भी भर लेता है। फिर आप बुद्धिमान किस बात के? किस लिए बुद्धिमान बने आप? सोना, सब नींद लेते हैं, आप भी नींद लेते हैं, सोते हैं। आप बुद्धिमान किस लिए? अरे भगवान ने हमें बुद्धिमान इसलिए बनाया है कि ये लोग इस कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी के पास इतनी बुद्धि है कि वो खा सकें, वो सो सकें, वो बच्चे पैदा कर सकें। उनके पास सत्संग करने की, भगवान को प्राप्त करने की, सच बोलने की, भलाई करने की, समाज सेवा करने की बुद्धि नहीं है। पर इतनी बुद्धि आप लोगों के पास है कि आप समाज का निर्माण कर सकते हैं, आप सेवा कर सकते हैं, सत्य के राह पर चल सकते हैं, आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। यदि आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग भगवान को पाने के लिए नहीं किया तो फिर कुत्ते की बुद्धि और आपकी बुद्धि में अंतर क्या रहा? उत्तर दो। यदि आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग भगवान को पाने के लिए नहीं किया, आपने अपनी बुद्धि, अपना मन भगवत चिंतन में नहीं लगाया, तो फिर कुत्ते की बुद्धि और आपकी बुद्धि में अंतर क्या रहा? बिल्ली की बुद्धि और आपकी और हमारी बुद्धि में अंतर क्या रहा? वो सारे काम वो करते हैं जो आप करते हैं। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। ये मानव का शरीर क्यों मिला है? भगवत प्राप्ति के लिए। धन्य है ये साधु संत जिन्होंने अपना सारा जीवन केवल भगवान को पाने के लिए लगा दिया। आप सोना चांदी के बीच में रहते हैं, आप लोग बड़े से बड़े, महंगे से महंगे बिस्तर पर सोते हैं, बड़े से बड़े महलों में रहते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े महलों में रहकर भी आपके जीवन में जितनी खुशी नहीं है, उससे ज्यादा खुशी है साधु संत पेड़ की छांव में बैठ करके इतने खुश रह लेते हैं। क्यों? क्यों जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं और उनकी इच्छाएं बहुत कम हैं। बताओ, जिसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं वो लोग सुखी होते हैं या जिनकी इच्छाएं कम हैं वो लोग सुखी होते हैं? कौन लोग सुखी हैं? जिनकी इच्छाएं ज्यादा होती हैं। आपकी इच्छाएं ज्यादा हैं या कम? बोलो मेरी माँ, मैया, सुन रही हो मेरी माँ? आपकी इच्छाएं ज्यादा हैं कि कम? पीछे वाली मैया, आवाज आ रही है मेरी माँ? पीछे वाली मेरी माँ, आपकी इच्छा ज्यादा है या कम? कम या ज्यादा? इच्छाएं आज पहले दिन की ही कथा में आपने पूरा पांडाल भर दिया। आपकी आशीर्वाद और प्यार लुटाने आप लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इसका मैं सदा आभारी रहूंगा कि आपने इतना प्यार दिया और इतनी अधिक संख्या में आप आए। पहले दिन ही ये जगह फुल हो गई, कथा पांडाल पैक हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, जीवन में ज्यादा इच्छाएं करना सही है? रखना इच्छाएं कम। संतों की इच्छाएं कैसी हैं? ज्यादा इच्छाएं किसी की होंगी हानिकारक है। नरसिंह जी ने कहा, भाई आएगा, है ना? आएंगे। और जब आएंगे, नरसिंह जी जब मायरा भरने जा रहे थे तो भगवान बोले, बाबा बाबा अकेले ना जाओ, हमें भी ले चलो। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा,